उत्तर प्रदेश के एक पुराने, जर्जर और वीरान पड़े महिला सुधार गृह के अंधेरे गलियारों में एक दिन एक ऐसा कैदी लाया गया जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और गहरी खामोशी थी। उसका नाम रवि था, गांव का गरीब लड़का जो बचपन से ही समाज की ठोकरें खाता आया था। आरोप था कि उसने एक स्थानीय नेता के गोदाम में चोरी की, लेकिन असलियत यह थी कि उस नेता ने ही अपने राजनीतिक बदले की आग में झूठा केस दर्ज करवा दिया था। उस दिन सुधार गृह का माहौल पहले से ही भारी था, क्योंकि एक नई महिला अफसर सीमा सिन्हा की पोस्टिंग यहां हुई थी। सीमा 30 साल की, लंबी कदकाठी वाली, तेज नजरों कड़े स्वभाव की महिला थी, जिसे अनुशासन और कानून से कोई समझौता पसंद नहीं था। उसकी वर्दी हमेशा करीने से प्रेस की हुई, बाल कंधे तक खुले हुए और होठों पर हल्की सी पर सख्त मुस्कान, जैसे किसी से भी डरने का सवाल ही नहीं। वह सुधार गृह के हर कोने की जांच कर रही थी। तभी उसकी नजर रवि पर पड़ी। दोनों की नजरें एक पल को मिलीं और सीमा के चेहरे पर सख्ती और रवि की आंखों में अजीब सी चमक, जैसे किसी अनकहे चैलेंज का आदान प्रदान हो गया हो। रवि की नजर में सिर्फ एक अपराधी का डर नहीं, बल्कि एक पुरुष की गहरी चाहत भी छुपी थी। वह सीमा को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया अब इसी वर्दी वाली औरत में सिमट आई हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा और सुधार गृह की रोजमर्रा की नीरस दिनचर्या में भी रवि की निगाहें हर वक्त सीमा को तलाशतीं। कभी वह बहाना बनाकर पानी लेने बाहर आ जाता, कभी झाड़ू लगाते लगाते सीमा की ओर ऐसे देखता मानो उसकी आंखों से कोई अनसुनी कहानी कह रहा हो। सीमा, जो शुरू में इन नजरों को अनदेखा करती थी, अब कभी कभी ठिठक कर उसकी ओर देख लेती, लेकिन चेहरा हमेशा सख्त रहता। एक दिन बारिश का मौसम था, तेज हवाएं चल रही थीं और बिजली बार बार चमक रही थी। सीमा देर शाम तक अपने ऑफिस में फाइलें देख रही थी। तभी जनरेटर फेल हो गया और पूरे परिसर में अंधेरा छा गया। इसी अंधेरे में रवि, जो पास ही था, चुपचाप सीमा के दरवाजे तक आया। कदमों की आहट सुनकर सीमा ने टॉर्च जलाई और पीली रोशनी में रवि का चेहरा सामने आया। गीले बाल, भीगी कमीज से चिपका शरीर और आंखों में वही गहराई। वह धीमे से बोला कि वह यहां ठंड से कांप रहा है और अंदर बैठने देना चाह रहा है। सीमा ने उसे कुछ पल देखा, फिर दरवाजा खोल दिया, लेकिन आवाज में आदेश की ठंडक बनाए रखी। कमरे में बस हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी, जो उनके चेहरों पर सुनहरी सी परछाई डाल रही थी। रवि ने सीट पर बैठते हुए सीमा को देखने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह चाह रहा था कि सीमा उसकी आंखों में झांक कर उस चाहत को पढ़ ले, जो अब वह छुपा नहीं पा रहा था। सीमा ने अपने काम में खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर पल उसे एहसास हो रहा था कि रवि की निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई हैं। बाहर तूफान की आवाज, भीतर कमरे में घुटी हुई खामोशी, इस माहौल में एक अजीब तनाव भर रहा था। सीमा का मन कह रहा था कि यह लड़का खतरनाक भी है और रहस्यमयी भी, लेकिन कहीं न कहीं उसका आत्मविश्वास उसे खींच रहा था। अगले कुछ दिनों में यह खिंचाव और बढ़ गया। रवि अब सीधे सीमा के पास आकर छोटी छोटी मदद करने लगा। कभी उसके लिए पानी रख देता, कभी ऑफिस की खिड़की ठीक कर देता, कभी उसके आदेश से पहले ही काम निपटा देता। इन कामों के बहाने वह सीमा के और करीब आता गया। एक रात जब सब सो चुके थे, सीमा अपने कमरे में अकेली थी और बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। रवि खड़ा था, हाथ में एक चाय का कप लिए। कहा कि उसने खुद चाय बनाई है और चाह रहा है कि सीमा भी पी ले। सीमा ने पहले मना किया, लेकिन रवि की जिद और आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था कि उसने कप ले लिया। वह कप थामते समय सीमा का हाथ हल्के से उसके हाथ से छू गया और उस छुअन में एक सिहरन थी। ये वह पल था जब दोनों ने एक दूसरे की नजरों में वो कबूलनामे पढ़ लिए जो अब तक अनकहे थे। रवि के मन में अब सिर्फ एक ख्वाहिश थी, इस महिला अफसर के साथ वक्त बिताना, उसके करीब होना, उसे अपनी बाहों में लेना। और सीमा, जो हमेशा अपने दायित्व और नियमों की दीवारों में बंधी रही थी, अब धीरे धीरे उस दीवार में दरार महसूस कर रही थी। अगले हफ्ते जब दोनों की ड्यूटी का समय मेल खा गया, रवि ने मौका देखकर सीमा से कहा कि वह उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है, अकेले में। सीमा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर
उसे अपने ऑफिस में बुला लिया। वहां दरवाजा बंद होते ही कमरे में बस हल्की सी रोशनी थी और बाहर से आती बारिश की महक। रवि ने बिना झिझक उसके सामने खड़े होकर कहा, मैडम, मैं जानता हूं कि मैं कैदी हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरे ख्वाब सब आपसे जुड़ गए हैं। सीमा कुछ पलों के लिए चुप रही। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखें डगमगाई नहीं। रवि ने आगे बढ़कर धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया और सीमा ने भी उसे रोका नहीं। उस पल जैसे सुधार गृह की सारी दीवारें, सारे नियम और सारे डर पीछे छूट गए थे और सिर्फ दो इंसान थे जो एक दूसरे के लिए अपने दिल की सबसे गहरी चाहतों का इजहार कर रहे थे।